अम, नमस्कार दोस्तों। रोहित ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आज 11/3/2018 को बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो हुआ था उसके प्रीवियस ईयर का मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य की लोक नृत्य है? तो सत्रिया आपका जो है असम का लोक नृत्य है। ये एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका सिंदरी में किया गया था। ये कब किया गया था? 1951 में। स्वतंत्र भारत का है ना, ये पहला ये कारखाना उर्वरक का स्थापित किया गया था। फिर थर्ड नंबर है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो समस्थानिक मतलब कि उसका स्थान समान, दैट मीन्स उसका जो है आपका परमाणु संख्या समान रहेगा, परंतु उसका द्रव्यमान जो रहेगा वो भिन्न भिन्न रहेगा। तो अब हम इसमें से ये करेंगे कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या, उस तत्व का वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी आंसर इसका। कहता है, किस गुरु ने निम्नलिखित किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो ये आपका हो जाएगा गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो ये आपका हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। और लंगर व्यवस्था भी गुरु अंगद देव के द्वारा ही चलाया गया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 नदियाँ हैं। और इसका ये कंक्लूजन तर्क है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो ये आपका ए और आर दोनों सही है। हिमालय से जो निकलती है नदियाँ 12 हैं, लेकिन आर जो है ए की पुष्टि नहीं करता है, दैट मीन्स इसका ए नंबर सही है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6, भारत किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में से मान्यता जरूरी होता है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल से बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी होती है? तो ये आपका हो जाएगा कम से कम आपको 4 राज्यों से जरूरी होती है। ओके, अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। ये कह रहा है, किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था आपका ए कृषि ऋणी में। फिर है आपका निम्बू बाजगो नामक बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सिंध में। कहाँ पे है? सिंध में। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? अगर कोई भी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाता है तो उससे क्या अभिप्रेरित होता है? उससे आपका जो है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। सीधी सी बात है, अगर कोई भी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रहा है तो सीधी सी बात है, या तो वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो रहा है या मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगा। अब कहता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर इसका 10 का, दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो हम डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो स्थापित नहीं किया गया है वो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा दलित मुक्ति मोर्चा, क्वेश्चन नंबर ए। दलित मुक्ति मोर्चा का जो है स्थापना इसने नहीं किया था, अदरवाइज समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिकन पार्टी, ये तीनों का स्थापना हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर
ये आपका रहा 11। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्था और संघ जब बनता है तो वो जो है आपका अधिकार होता है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। बी आंसर इसका सही है। ओजोन छेद छेद से क्या समझते हैं? ओजोन छेद से आप क्या समझते हैं? तो ओजोन छेद से हम समझते हैं समताप मंडल में ओजोन परतों की मोटाई की कम होना। दैट मीन्स सी आंसर इसका होगा सही। अब आपका क्वेश्चन रहेगा 13। ये तो बहुत ईजी है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को भली भांति पता है। अगर जिस किसी को भी नहीं पता है तो मैं बता दूं, उसे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 14। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब हमें इसे मिलान करना है, तो ये मिलान आपका रहेगा इंद्रावती कहाँ पे है? इंद्रावती है आपका छत्तीसगढ़। ये सी ए का 4। फिर है पेरियार। पेरियार आपका कहाँ हो जाएगा? केरल में। और उसके बाद आपका हो जाएगा सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में। और उसके बाद मणिपुर कर्नाटक में। ठीक है। अब बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन 15। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व है? तो विशिष्ट गुरुत्व है इसमें कौन कौन सा? ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी सी हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। बी हो जाएगा। अब फिर है मिलान का करने का, तो हम मिलान कर लेते हैं। रेलवे उपकरण ए का 3 हो जाएगा, भिलाई में है। फिर मोटर वाहन ये हो जाएगा आपका जबलपुर में। फिर उसके बाद है पोत निर्माण, तो ये आपका हो जाएगा कोच्चि में। और फिर आपका है साइकिल निर्माण, ये हो जाएगा लुधियाना पंजाब में। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपको किस में परिवर्तित कर देते हैं? ये आपको परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। किस में कर देते हैं? प्रोटीन में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। हवा में परागन को कहते हैं। हवा में परागन को क्या कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है वायु परागन। युवा क्वेश्चन नंबर 19। युवा मतलब कि सबसे युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है आपका इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली पुलिस। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो हर कोई जानते होंगे, जम्मू कश्मीर है इसका। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 21। जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ये आपका नष्ट नहीं करता है निस्यंदन के कारण ये क्या होता है सूक्ष्म जीव जो जल शोधन का में नष्ट नहीं होता है। ये अब आपका है NSDL का पूरा नाम क्या है? ये आपका जब पैन कार्ड वगैरह बनाते होंगे तो उस समय ये आपको शो होता होगा जब कभी बनाए होंगे। तो NSDL का एक तरह से आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो क्या होता है? NSDL का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। कीट वंश से होने वाले खुजली किसके कारण होते हैं? कीट दंश से जो खुजली होते हैं वो आपका फॉर्मिक अम्ल के कारण से होते हैं। अब फिर ये निम्न हस्तियों पर विचार करें। इसमें नासिरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे। इसमें से हमें इस पर विचार करना है। ये सभी जो है क्या है? ये सभी एक हस्ती हैं जो कि हमारे बॉलीवुड
से रिलेटेड रहते हैं, सभी हस्तियाँ अभिनय करते हैं और थिएटर से सब रिलेटेड हैं। नसीरुद्दीन शाह का मूवी वगैरह तो देखते होंगे, अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, ये हो गया। गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर का भी वही है। मकरंद देशपांडे इसका कॉमेडी वगैरह या एक दो क्रिकेट वाला मूवी भी बनाए हैं। अब आ जा रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। भूमध्य रेखा, क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश को होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है आपका मेक्सिको सिटी से होकर नहीं गुजरती है, अदरवाइज केनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील तीनों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा दैट मीन्स आपका हो जाएगा 0 डिग्री, जो सबसे मिडिल में रहता है। अब आपका 28 क्वेश्चन है, यह है आपका विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? मतलब सीधी सी इसका कहने का मीन्स है कि जब पहली बार परमाणु गिराया गया तो उसका हमें डेट बताना है। तो वो गिराया गया था कब? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को कहाँ पे गिराया गया था आपका? ये जापान के अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पे गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 29, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस में है? तो ये आपका हो जाएगा कर एवं लेखांकन से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ये आपका यूपी होगा, यूपी। अब है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है क्वेश्चन नंबर, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध जो बातचीत या जो भी चीज़ वो करते थे उसके में, तो उसकी भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा थी पाली। क्या थी? पाली। और महावीर जी के भाषा क्या थी? प्राकृत। गौतम बुद्ध की पाली और महावीर जी के प्राकृत। अब ये क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका रहा आंसर 1 दिसंबर। फिर है कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ये रक्षा का नहीं है, अदरवाइज सब रक्षा विभाग का या रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट है। सॉरी, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। और कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो इसमें रक्षा विभाग भी है, उसके बाद रक्षा अनुसंधान और विभाग भी है। तो उस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो है विभाग हैं, विभाग है तो ABC तीनों हैं, ये रक्षा वित्त विभाग ये नहीं है। तो ये किसका है? रक्षा वित्त विभाग जो है ये आपका हो जाता है वित्त विभाग के अंदर आ जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर कह रहा है किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये आपका खोला जाएगा कहाँ पे? तो ये खोला जाएगा आपका चेन्नई में। और इसकी घोषणा हुई थी 7 अगस्त 2017 को कि चेन्नई में खोला जाएगा कूटनीतिक केंद्र। अब क्वेश्चन नंबर 35, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? 2017 में किया गया है ये सम्मानित आपका सैयद शाहिद हकीम का। अब बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाल का विभाजन जो है रद्द किया गया था, ये किया गया था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग
द्वितीय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उसके बाद इसको जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसको विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अब यह क्वेश्चन नंबर ये आपका 37 कह रहा है भारतीय रॉकेट के छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइट। क्या नाम है? स्प्राइट। अब क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया गया? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में वार्षिक आय का आकलन किया गया, जिन्हें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर है 39, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी आपका कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर है कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह आपका प्रदान करता है 44वां संशोधन। अब फिर कहता है ये मिलान करने के लिए, तो मिलान हम कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका अमेरिका से, तो A का 4 हो जाएगा। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आपका, ये लिया गया है आयरिश संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरिश से, तो ये इसका हो जाएगा 3rd। फिर है संसदीय सरकार, ये कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय सरकार लिया गया है ये लिया गया है आपका ब्रिटिश संविधान से, तो ये C का 1 हो जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध लिया गया है ये कनाडा से। ओके, नो प्रॉब्लम। 42, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो भारत का ये 2017 के अनुसार से आपका हो जाएगा राजीव महर्षि। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सरक्रिक विवाद जो है ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये गुजरात का आसपास सरक्रिक का और उधर पाकिस्तान से है। अब आपका है किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों में बिक्री की पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये आपका निर्णय लिया है फ्रांस ने। किसने लिया है? 2040 तक के बाद जो है इसमें पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे 4 व्हीलर या जो भी 2 व्हीलर होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तो अब 2030 रेशियो में भारत में भी अब हो चुका है। कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है आरंभ। भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये आपका किया गया है ये आपका किया गया है आरंभ। अब ये भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आपको पश्चिम बंगाल को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपका प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो सीधी सी बात है, फूड से रिलेटेड है, क्योंकि आदमी जब भूखा रहता है तो उसे खाना चाहिए, तो खाना दैट मीन्स फूड। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल आपका जाना जाता है ये आपका हो जाएगा उर्वरक के लिए। नांगल जो है उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब के रूपनगर में जिले में स्थित है। यह मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। ओके,
49 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो भारत में जो 2011 की जनगणना हुआ था उसमें आपका ये तमिलनाडु जो है सबसे अधिक उसका लिंगानुपात रहा था। 996 था उस समय बाय दी ऑप्शन। इसमें ऑप्शन के अनुसार से तमिलनाडु होगा, अदरवाइज आपका सबसे ज़्यादा केरल हो जाएगा और सबसे कम आपका ये हो जाएगा हरियाणा। अब है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर है? तो ये आपका ज्वालामुखी विस्फोट द्वीप हो जाएगा इंडोनेशिया। कहाँ पे है? इंडोनेशिया। कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की जो मांग नहीं थी वो थी आपका लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवहन किस बंदरगाह पर है? तो ये आपका है ये आपका हो जाएगा भारत के लिए जो है आपका पारादीप बंदरगाह पे। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने, मतलब कि रैंक इसका क्या था भारत में जिस समय राष्ट्रपति बने वो कितने रैंक का था? तो ये आपका हो जाएगा 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा 14वें। कौन सा रैंक का था? 14वें रैंक का था। फिर है इसे मिलान करना है, तो मिलान आपको सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए ये आपको प्रॉपर याद रखना होगा कौन कहाँ का है। तो ये आपका है लोथल आपका हो जाएगा ये हो जाएगा गुजरात। लोथल कहाँ का है? गुजरात का है। फिर आपका रोपर हो जाएगा पंजाब। रोपर कहाँ का हो जाएगा? पंजाब। फिर आपका राखीगढ़ी है तो राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा। और आपका कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान। ओके, अब आते हैं 55। भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन दिया हुआ, इसमें से बोला जा रहा है कौन कौन सा कथन सही है। उद्देश्य का एवं स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बी, उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार करता है। तो यह आपका हो जाएगा इसमें से हो जाएगा ABC, तीनों आपका जो है ये सही है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 56। ये कहता है कि कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। हमें इसको देखना नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो आपका हो जाएगा C, क्योंकि ये कह रहा है वह अनंत समय के लिए किया जाता है। तो पेटेंट अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है। पेटेंट की अवधि होती है कितने साल की? 20 साल की होती है। तो अनंत कैसे हो जाएगा? इसका सिर्फ होता है पेटेंट का 20 साल। अब आपका है 57 क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो डेल्टा तक जो ये गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये गुजरती है आपका चीन, भारत और बांग्लादेश से। ये चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत सारी है, जिसमें से एक मानस भी है, तीस्ता भी है, पुथीमारी, बरेली भी है। अब आपका 59 क्वेश्चन में यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का आपका डायरेक्टर जनरल है आंद्रे अजोवे। अब है किसी राजनीतिक ने द कौशल ईयर्स 1996-2012 तक नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये आपका लिखा गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 61। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के बारे में जो कथन है उस पर विचार करके हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। उसके बाद है लोकतंत्र के वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। फिर है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो ये आपका इसमें से ऑप्शन हो जाएगा
ए बी सी तीनों सही है। फिर है सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम व्यवसाय एवं सेवाएं हैं। फिर है 63 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिका में आती है? तो इसमें से आपका ऑप्शन है US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनू, यूरो। ये तो आपको 5 ऑप्शन दे दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त ये आपका जो है ना सभी हो जाएगा। फिर आपका है भारत में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का स्थल नहीं है? तो जैव विविधता का स्थल इसमें से कौन सा नहीं है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा का मैदान। तो इसमें से जैव विविधता का जो स्थल नहीं है वो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये आपका जैव विविधता का नहीं है। ये तप्त स्थल है जहाँ स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि की प्रजातियों का समृद्धता होती है, लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ होता है, इसीलिए इसे जैव विविधता के अंदर नहीं माना जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में आवश्यक होता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसका विटामिन के हो जाएगा। विटामिन ए से हमें पता है रतौंधी होता है तो और विटामिन डी से जिसको कैल्सीफ्लोर भी कहा जाता है, ये एस्कर्बिक ये होता है आपका, और उसके बाद विटामिन सी से होता है एस्कर्बिक, और विटामिन डी जो है आपका जो कि आपको संश्लेषण जंतु एवं अपनी त्वचा कोशिका में जो प्रॉब्लम होता है वो विटामिन जैसे कि आपको धूप से भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66 गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल के बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो गर्म रेगिस्तानों और उनके चारों ओर पवन में धूल में बनने वाली मृदा को आपको कहा जाता है लोएस मृदा। क्या कहा जाता है? लोएस मृदा। अब है क्वेश्चन 67 कौन सा कथन सही है? तो हमें अपने 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये आपका गलत है। अच्छा सॉरी ये बताया है कि कौन सा कथन सही है। 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये बात सही है। आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये गलत है। सिकंदर की मृत्यु 332 में हुआ था, ये गलत है। सिकंदर का मृत्यु जो है आपका 323 में हुआ था बेबीलोन में। तो 1 और 2 फिर है केवल 1 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये भी सही है और ये भी सही। आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। फिर है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो पुस्तक के रचयिता थे आपके रामचंद्र गुहा। फिर है क्वेश्चन 69 यूनेस्को को इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं था? तो इसका आपका शामिल नहीं था बिहू। बिहू जो है असम का एक मुख्य त्यौहार है, उसके अलावा सब कोई ये शामिल है। फिर है 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो 1926 में नौजवान भारत सभा जो है आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश को लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह आपका घोषित किया है पर्यटन का सतत विकास। फिर है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताब उल हिंद पुस्तक जो है आपका लिखा गया है अल-बुरूनी के द्वारा। फिर है आपका फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया था? तो ये आपका दे दिया था
इक्वाटस लघु वित्त बैंक का दर्जा दे दिया था। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह आपका संकल्पित है अंतरपोडीय साम्य से। फिर है मिलान करना है, तो मिलान करना है हमें। अब इसका ब्रह्मचर्य जो है ये आपका जन्म से 25 वर्ष होता है। ब्रह्मचर्य जो है ये आपका 25 वर्ष होता है। गृहस्थ जो है आपका 25 से 50 वर्ष होता है। वानप्रस्थ जो है आपका 50 से 75 वर्ष होता है। और संन्यास आपका 75 से 100 वर्ष होता है। तो इस अनुसार से ये सही है। क्वेश्चन नंबर इसका जो है डी सही, A1 B2 C3 D4। फिर कहता है किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आपका इसमें ऑप्शन आएगा ABCD। संपीड़ित वायु भी हो जाता है, स्प्रिंग भी हो जाता है, बैटरी भी हो जाता है, संधारित्र भी हो जाता है। इस अनुसार से ऑप्शन डी सही है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी है आपका ब्लू चिप कंपनी जो है आपका ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है। यही आपका ऑप्शन सही है। अदरवाइज ऐसी कंपनी की मदद से ये भी नहीं होगा, अधिक जोखिम पर नहीं होगा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 78। कहता है राजस्व में रहितवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका प्रयोग किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। फिर कहता है कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान आपका जो है इसमें से सेल नहीं है, क्योंकि पेरिडाइट है, ग्रेनाइट भी है, ये भी है, ये नहीं है सेल। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? ये तो सबको मालूम होगा कि आपका जो है इंग्लैंड ने भारत को हरा के जीता था। फिर है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है इसमें से कागज का जलना। फिर है किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो 100 Gbps ये आरंभ किया है, किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा रिलायंस ने किया है। रिलायंस किसका? मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ये जो है किया गया है। फिर है कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है ये आपका तो हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन सा IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना की है? IIT संस्थान में क्या होगा? MBBS होगा। तो कौन सा है ये संस्थान? ये आपका संस्थान हो जाएगा खड़गपुर जो है MBBS भी अब कराएगा। क्वेश्चन नंबर 85। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे? जावा प्रांत के मगेलोंग नगर में स्थित है। फिर है आपका KNO2 रासायनिक नाम है, ये आपका नाम है, इसका हो जाएगा पोटासियम नाइट्राइड। क्या हो जाएगा? D पोटासियम नाइट्राइड। फिर है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कवक जो होता है ये कवक फंगस सोफेस्पोसिस जो है ये सही नहीं है, क्योंकि वर्णहरित के अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए जो भी कुछ ये जंतुओं और उसके मित्र शरीर से आश्रित करते हैं तो ये परजीवी है। यहाँ इसका है फंगस का सोपोसी, तो ये गलत हो गया। फंगस किसी पे डिपेंड करता है तो परजीवी है ये, तो ये आपका सही नहीं है। अदरवाइज सैंडल वुड जो है आंशिक मूल परजीवी है, ये सही है। कस्युकुटा परजीवी है, ये भी सही है। नेफेथीज ये मांसाहारी है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ये यहाँ पे परपोषी होता, स्वपोषी नहीं।
अब आपका है क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसमें से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, ये आपका वायु प्रदूषण नहीं है। फिर है, किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है? तो ऑपरेशन दुर्गा जो है ये आपका हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। अब आपका है ऑप्शन नंबर 91, गोल्डन सुनहरी गोल्डन चावल है, तो ये आपका चावल है ये आपका है एक ट्रांसजेनिक चावल जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध रहता है। उसके बाद है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपका जो है राजीव कुमार थे, है नहीं थे। अब आपका है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास आपका सीधी सी बात है, इसका हो जाएगा चैत्र। कौन सा मास है? चैत्र मास। और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का लास्ट का मास है वो आपका हो जाएगा फाल्गुन। अब है मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? मानव रक्त में जो है पीएच साधारण जो है आपका होता है 7.4 समथिंग टू 8। ये आपका 7.5 है चलेगा, लेकिन अगर आपको 7.4 भी रहेगा तो उसे आपको ये करना है, सिलेक्ट करना है। अब आपका है 95, पुस्तक आई डू व्हाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये आपका रचयिता है रघुराम राजन। फिर है 96, जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही होती है तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? आपको उपाय अपनाना चाहिए प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। जैसे अभी कोरोना महामारी आया तो उसके बाद जो है प्रत्यक्ष कर को बढ़ा दिया गया, जिससे भारत का जो है मुद्रा अर्थव्यवस्था जो है वो एक समान रहा, वो अप डाउन की स्थिति में नहीं रहा, जहाँ तक अप ही हुआ डाउन नहीं हुआ। फिर है 97, तेज क्या है? तेज जो है आपका जो है एक गूगल के थ्रू जो है पेमेंट करने वाला एक एप्लीकेशन है, जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट ऐप। अब कहते हैं चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का समकालीन कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब है NFATA का सदस्य है, NFATA का सदस्य है, तो ये आपका हो जाएगा USA, कनाडा और मेक्सिको। NFTA मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्ता का ये फुल फॉर्म होता है नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, A फॉर अमेरिकन, F फॉर फ्री, T फॉर ट्रेड और A फॉर एग्रीमेंट। तो इसका सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। अब है क्वेश्चन नंबर 100, कहता है सर्वोच्च न्यायालय में निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकारों के अधीन रखा गया है? तो यह आपका रखा गया है अनुच्छेद 21 के अधीन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।